चलिए, हमारी कक्षा का यहाँ से समय हो चला है। हम अति समय व्यर्थ ना करते हुए अपनी कक्षा को यहाँ से प्रारंभ करेंगे। जनवाणी स्तुति के लिए सभी सावधान हो जाएं। शाद्वादने षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध कारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। मैं निवेदन करता हूँ आदरणीय जेपी दोषी जी भाई साहब से, वो आए और यहाँ से इस कक्षा को प्रारंभ करें। अब आदरणीय जेपी दोषी जी भाई साहब। सावधान। काउन्नमोकारं हरिहन्ताणं तयेव सिद्धाणं धैर्यहुवज्जाय लोगमीयसौवसावणम् एषो परमेटिनं पंचणं विभावनमुकारो संवस्य कीर्माणो पावसपणासणो होई मोक्ष मार्गस्य नैतारं वैतारं कर्म कृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये पडम चौके पडमं पंचमे जानी पोगल तच्चम छ सत में ही आसौ अठ में वंदनाय वा नौ में संवर्णी जर्द में मुक्त व्याणे ये सतत बणियम द सुतेण मुनिंदे जम सकई तम की रही जय पण सकई तएव सदहणम सद्माणो जीवो पावई अजरामरम प्राणम। आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित तत्वार्थ सिद्ध शास्त्र अध्याय 7 और उसमें हमारी चर्चा चल रही है आश्रम तत्व। आचार्य उमा स्वामी ने आश्रम तत्व में छठा और सातवां 2 अधिकार लिखे। उन्होंने एक अधिकार नहीं लिखा क्योंकि पहले अधिकार के अंदर तो उन्होंने आश्रम का सामान्य स्वरूप बताया, आश्रम के स्वामी की बताया और हमें उन बातों को बताया कि किन विशेष आश्रम के प्रत्यय से, मतलब आश्रम में कौन से प्रत्यय हैं अनुभाग की अपेक्षा जिनसे आश्रम में विशेषता आती है। हमने वहां पर 25 क्रियाओं की भी चर्चा की थी। हर एक कर्म के ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, उन सभी कर्मों के एक एक के प्रत्यय बताए, तीव्र, मंद भाव, ज्ञात, अज्ञात भाव। इसके बताने के बाद में मानो द्वयाक शिष्य घबरा सा गया हो कि वो इन आश्रमों से कैसे छुटकारा लगेगा। आचार्य ने वहीं पर बताना लगा कि पापों के त्याग को व्रत कहते हैं और फिर उन्होंने जो है 5 प्रकार के व्रत बताए। उन व्रतों के स्वामी में भी बताए कि जो इन व्रतों का एक देश पालन करता है वह अनुव्रती होता है, जो सर्वथा त्यागी होता है वो महाव्रती होता है। इस प्रकार से 2 प्रकार के स्वामी का कथन किया। फिर आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आचार्य ने 5 व्रतों की 5-5 भावनाएं बताई। मतलब जैसे अपन जीवन में कोई भी कार्य शुरू करें तो बातें ऊंची, मतलब भावना ऊंची होनी चाहिए। तो 5 व्रतों की 5-5 भावनाएं बताई। इसके बाद में 5 व्रतों के लक्षण बताए और फिर उन व्रतों में हर एक व्रत के अतिचार की बात करें। 2 शब्द आ रहे हैं बार बार, भावना और अतिचार। कमले जी, भावना तो हमेशा आगे बढ़ने की होती है और अतिचार
पालन किए, जो व्रत अपन पालन कर रहे हैं उसमें दोष लग जाए। ध्यान ये रखना है कि अतिचार में व्रत भंग नहीं हुआ, दोष लगा है। विभा जी, अगर अतिचार में ऐसा दोष भंग हो जाए तो उसको कहेंगे अनाचार। अतिचार, अनाचार, अतिक्रम, व्यतिक्रम। अतिक्रम और व्यतिक्रम दोनों मानसिक शुद्धि से, मतलब मानसिक शुद्धि में हानि होना, उसका शील से उल्लंघन कर लेना। लेकिन अतिचार में आचरण की अपेक्षा से दोष लगना, व्रत में दोष लगना। व्रत अभी टूटा नहीं है, व्रत में दोष लगा है और उस दोष को अतिचार कहेंगे। इन अतिचारों में सबसे पहले पांचों अनुव्रतों के अतिचार बताए। हमें पता है कि 5 अनुव्रत के साथ में आचार्य उमा स्वामी ने 7 शीलों की, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत की भी बात की। यहाँ पर बार बार एक शब्द आ रहा है, पहले आया था मूल गुण, यहाँ पर आ रहा है गुण व्रत। और हम जानते हैं कि ज्ञान दर्शन चारित्र गुण होते हैं। हम जानते हैं कि गुण साधारण गुण होते हैं, असाधारण गुण होते हैं। हम ये भी जानते हैं कि सम्यक दर्शन आदि जो निर्मल पर्याय जो प्रकट होती है वो भी गुण की अपेक्षा कहा जाता है। तो यहाँ पर कौन से गुण की बात हो? जब भी यहाँ पर मूल गुणों की बात करते हैं, जब हम मूल की बात करते हैं तो हमें वृक्ष की जड़ की दिखाई देती है कि दर्शन मूलो धम्मो, धर्म की मूल नींव है। लेकिन यहाँ पर मूल गुण के शब्द में मूल का अर्थ प्रधान है, मुख्य है, और गुण का अर्थ वह नहीं है जो हम गुण कहते हैं आचरण की अपेक्षा से। गुण मतलब आचरण, मतलब प्रधान आचरण, आचरण की प्रधानता, आचरण की प्रधानता। उनमें व्रतों का वर्णन किया। और अब गुण व्रत, जो 5 अनुव्रत बताए थे, उन अनुव्रतों में जो गुणाकार रूप से व्रत के पालन में विशुद्धि को उत्पन्न कराए, वे सब हुए गुण व्रत। और शिक्षा व्रत मतलब जो आगे बढ़ने की शिक्षा दे। आपको पता ना कि यद्यपि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 3 गुण व्रत, 5 अनुव्रत और 4 शिक्षा व्रत, लेकिन श्रावक के जीवन में जो गुणस्थान तो वह का वही 5वां है, लेकिन उसके अंदर 11 सीढ़ियां हैं। ये 11 सीढ़ियां उन 14 गुणस्थान की अपेक्षा से नहीं है। हम कहते हैं 14 गुणस्थान, अरे एक ही गुणस्थान है 5वां। यद्यपि हम कहते हैं कि 5वें गुणस्थान से 6ठे में विशुद्धि ज्यादा, 6ठे से 7वें में, 7वें में से 8, इस तरह से विशुद्धि बढ़ती है, लेकिन गुणस्थान तो वही है 5वां। क्या अर्थ हुआ 5वां गुणस्थान है? कि भैया एक कषाय चौकड़ी के अभाव में तो सम्यक दर्शन प्रकट हुआ था, 4था गुणस्थान। और 2 कषाय चौकड़ी, कौन सी 2 कषाय चौकड़ी? अनंतानुबंधी कषाय और अप्रत्याख्यान कषाय। उन 2 कषाय की चौकड़ी के अभाव में जो एक देश व्रत करने के जो भाव आए ना, तो उस गुणस्थान में भी चारित्र की अपेक्षा, देश चारित्र की अपेक्षा से 11 स्तर है, 1 2 3 4 5 6, और इन्हें भी कहा जाता है सीढ़ी। लेकिन गुणस्थान की सीढ़ी और 5वें गुणस्थान की श्रावक की सीढ़ी में बहुत अंतर है। सीढ़ी नाम तो एक ही दिया है। श्रावक की सीढ़ी में पहली अगर दर्शन प्रतिमा है, दूसरी व्रत प्रतिमा है, तो दूसरे में 1+2 है, तीसरे में 1+2+3 है। गुणस्थान में चौथे में 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, अंतर है आशमेन। गुणस्थान में चौथा है तो चौथा ही है, लेकिन श्रावक में क्या अंतर है कि अगर चौथी प्रतिमा है तो 1 भी है, 2 भी है और 3 भी है। अभी 1+2 3 से 4 से आगे बढ़ना है ना, तो गुण व्रत और शिक्षा व्रत आपको एक्सलेटर आगे बढ़ाएंगे, आपकी विशुद्धि के बढ़ाने के लिए बताएंगे। इसलिए इन व्रतों का बहुत विस्तार से आचार्य उमा स्वामी ने वर्णन किया। और देखिए तत्वार्थ सूत्र बहुत सबसे प्राचीन ग्रंथ है। बाकी चरणान योग के जो ग्रंथ बनाए समुद्रमद आचार्य ने बनाया, रत्नकर्ण शावकाचार्य, उसके बाद बहुत बात प्रसाद उपाय, इन सभी में आशा दर्जी ने लिखा है, सागर धर्मामृत, ये सभी में उमा स्वामी के इन व्रतों की इन लिस्ट का ही आधार है। थोड़ा बहुत अंतर मिलता है हमको अतिचारों में, लेकिन मूल कहें
तो आचार्य उमा स्वामी का तत्वार्थ सूत्र गुणव्रत, दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड व्रत, 3 नाम याद हो गए सबको? पूछ भी सकता हूँ। गुणव्रत 4 होते हैं, शिक्षा व्रत 3 होते हैं। क्या कहा मैंने? कोई तो बोलो हाँ। क्योंकि गुणव्रत 3 होते हैं, गुणव्रत 3 और 4 व्रत। कैसे बोलते हैं कि गुणव्रत 4 होते हैं? नहीं, शिक्षा व्रत 4 होते हैं। बेबी वैसे भी जोड़ बाकी गुणा में नंबर गुणा 3 का ही आता है, 4 का नहीं आता। क्या बोलेंगे? जोड़ बाकी गुणा, है ना? तो गुणा 3 नंबर पर है, उससे कोई संबंध नहीं है। गुणा से आपको है, खैर गुणाकार रूप से बढ़ता है वो तो ठीक है, बात है, लेकिन नंबर से कोई संबंध नहीं है। दिग्व्रत और देशव्रत। दिग्व्रत, दिग कहते हैं दिशाओं को, और दिशाएं होती है 4 दिशा, 4 विदिशा और एक ऊपर नीचे, हो गई 10 दिशाओं। दिग्व्रत में और देशव्रत में एक बात है, दिग्व्रत में आजीवन भर के लिए नियम लिया गया, और देशव्रत में लिए गए उन दिशाओं के नियम में और नियम को बढ़ाना, सीमाओं को और कम करना। हम इनके भी 5-5 अतिचार बताए हैं और आचार्य उमा स्वामी ने, हम उनका प्रयत्न करते हैं। देखिए यहां पर तो नहीं आया, कोई बात नहीं। दिख रहा आपको? नहीं दिख रहा है? हाँ दिख रहा था पंडित जी। दिख रहा था? हाँ अब तो नहीं, अभी दिख रहा है? हाँ हाँ दिख रहा है। अच्छा, मेरे को नहीं दिख रहा था, अब दिख रहा है? चार्ट दिख रहा है? हाँ 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 जी दिख रहा है। आपका सूत्र नंबर 30 है, सूत्र नंबर 30 है। इसमें सबसे पहले अतिचार की बात करेंगे। कौन से अतिचार की बात कर रहे हैं? दिग्व्रत की। सूत्र नंबर 3 का उच्चारण करते हैं। ऊर्ध्वाधस तिर्यग्रतिकम क्षेत्रवृद्धि स्मृत्यंत्राधानानि। बराबर है कि नहीं? बराबर है। मुझे ऐसा लगा आप लोगों को आज ये क्यों होगा, ठीक है। इस सूत्र के अंदर उच्चारण में एक ही ध्यान देना है, जो ऊर्ध्वाधस, ऊर्ध है, अधो है, ऊर्ध और अधो की संधि मिलकर ऊर्ध्वाध, और उसके बाद में आधा स है, उसको ऊर्ध्वाधस तिर्यक व्रतिकम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यंत्राधानानि। उच्चारण में ऊर्ध्वाधस जो आधा स है उसको ध के साथ में बोलना है। विभा जी निशान लगाइए, ऊर्ध्वाधस ध के साथ में आधा स बोलना है। मैं देख रहा हूँ कौन निशान लगा रहा है, कौन नहीं लगा रहा है। ऊर्ध्वाधस इस किताब में पूरा दिया है सा। हाँ, लेकिन अपने को स अदा करना है, ऊर्ध्वाधस, क्योंकि वो आधा है ना, वहां से निकला है। और टी को अलग कर लेंगे, तिर्यक, फिर ग आधा हो गया, व्यतिक्रम, क्षेत्र वृद्धि, और ये एक बोल सकते हैं, दो बोल सकते हैं, स्मृयंत, यंत, स्मृयंत, यंत, य आधा न त, यंत बोला स्मृति, तो स्मृत्यंत शब्द तो है स्मृति और अंत। आपको ये पता चला कैसे बना स्मृत्यंत? शब्द का मैंने एक ही बोला था, ई प्लस अ इक्वल टू य, इसको बोलते हैं यण संधि, इको यणाची। संस्कृत की ये संधि बहुत काम आती है, इको यणाची, ई प्लस अ इक्वल टू य। शब्द कौन सा है? स्मृति। आगे क्या है? अंत। अ और ई प्लस अ आशाबेन य बन गया, और वो ती में से ई की मात्रा निकल गई तो त बन गया आधा। तो आप देखिए स्मृत्यंत, और आगे लिखा राधानी, राधा नानी, राधा वो नहीं है, कृष्ण, राधा नानी। इसको जब बोलेंगे तो अलग आएगा, लेकिन अभी उच्चारण में क्या आएगा? राधा नानी, ऊर्ध्वाधस तिर्यक व्यतिक्रम
क्षेत्रवृद्धि स्मृतादानानि। भाई आपको बोलना है, आप सबसे प्रश्न पूछेंगे लेकिन उच्चारण आपको ही करना पड़ेगा। लेकिन क्या लिखेंगे? ऊर्ध्वाधस कैसे निकला है? ऊर्ध्व, उसके आगे जो अधो था उसमें निकलकर ऊर्ध्वाधस तिर्यक व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यंत्रादानानि। ये किसके? ये देशरथ के। हमने इसके बारे में बहुत चर्चा की है, लेकिन नाम कौन से हो गए? इसके अंदर एक शब्द पड़ा व्यतिक्रम, कहाँ पड़ा हुआ है? अंत में। ऊर्ध्वाधस तिर्यक, ऊर्ध्व का मतलब होता है ऊर्ध्व मतलब ऊपर, दूसरा शब्द है अर्धो नीचे, तीसरा शब्द है तिर्यक, और उसके बाद में पड़ा है व्यतिक्रम। व्यतिक्रम शब्द तीनों में लगाना है। ऊर्ध्व व्यतिक्रम, अधो व्यतिक्रम, तिर्यक व्यतिक्रम। शब्द कितनी बार पढ़ा मुकेश भाई? एक बार व्यतिक्रम, क्योंकि सूत्र का गौरव है कि नहीं तो आपको 3 बार यूज करते, लेकिन सूत्र गौरव कैसे हो गया कि इसके अंदर व्यतिक्रम शब्द केवल एक बार प्रयोग किया है, लेकिन लगेगा तीनों के साथ में। इसके साथ में ऊर्ध्व व्यतिक्रम, अधो व्यतिक्रम, तिर्यक व्यतिक्रम। आप बोलते जाइए, हो सकता है मैं 70 अतिचार एक साथ मुकेश भाई आपको सुनाने हैं सबको। 70 अतिचार जब समाप्त होगा ना, क्योंकि 7वां अधिकार में 70 अतिचार को याद करना। अधिकार का नाम क्या है? 7वां, और अतिचार कितने हैं? 70। तो आपको ऊर्ध्व व्यतिक्रम, अधो व्यतिक्रम, ये तिर्यक व्यतिक्रम, 3 तो हो गए व्यतिक्रम। व्यतिक्रम का क्या मतलब होता है? अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार। व्यतिक्रम का मतलब होता है उल्लंघन करना। ऊर्ध्व, अधो और तिर्यक। अब मैंने बोला प्रीति जी ऊर्ध्व, मैंने बोला अधो, और मैंने बोला तिर्यक। ऊर्ध्व, अधो और तिर्यक, और इसके नीचे मुझे लिखने अंक, नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखने। कैसे लिखेंगे? फिर से बताता हूं। दिशाएं 4 होती है, विदिशाएं 4 होती है, और एक ऊपर और नीचे। ऊपर को बोलते हैं अधो, नीचे को बोलते हैं तिर्यक, और बाकी सब 4 इधर हो गई है। तो प्रीति जी ऊर्ध्व, अधो और तिर्यक, ऊर्ध्व अतिक्रम, अधो अतिक्रम, तिर्यक व्यतिक्रम, ऊर्ध्व व्यतिक्रम, अधो व्यतिक्रम और तिर्यक व्यतिक्रम। इसके नीचे आंकड़ों में लिखना, अंकों में लिखना। तो कैसे लिखेंगे? यही बताता हूं। 118 क्या लिखेंगे अपन? 118। आप पूछेंगे 118 कैसे आया गणेश जी? ऊर्ध्व मतलब ऊपर, मतलब एक ही होता है, नीचे मतलब नीचे ही होता है, लेकिन तिर्यक में अपने बाकी 8 दिशा लेनी है, 4 दिशा और 4 विदिशा। तो ऊर्ध्व व्यतिक्रम, विभा जी, ऊर्ध्व व्यतिक्रम, अधो व्यतिक्रम और तिर्यक व्यतिक्रम के नीचे अगर अंक समदृष्टि है, आवाज आ रही है? बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है क्या? हाँ, आज किसी का माइक खुला है तो बंद कर दीजिए प्लीज। हाँ, मैंने सबको म्यूट किया है। मेरे पास कंप्लेंट आई कि भाई डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो अपने पहले 3 अतिचार है, ऊर्ध्व व्यतिक्रम, अधो व्यतिक्रम और तिर्यक व्यतिक्रम। ये 3 अतिचार हो गए। चौथे अतिचार का नाम है क्षेत्र वृद्धि, और 5वें अधिकार का नाम है स्मृत्यंत्रादानानि। देखिए पहले 3 अतिचार तो दिशाओं संबंधित है कि देश रथ में जो आजीवन की जो संबंधित दिशाओं का नियम लिया था, उस संबंधी हमने उनकी मर्यादाओं का उल्लंघन कर दिया। मतलब जो अपन ने लिए थे उसके कारण कुछ भी हो सकते हैं। और क्षेत्र वृद्धि में क्या हुआ? ली हुई दिशा, ली हुई मर्यादा सीमाओं की वृद्धि कर लेना किसी भी बहाने के तरह से, कोई भी बहाना लेके। जैसे कैसे हमने कहा था मैं अमेरिका नहीं जाऊंगा और लड़की की शादी अमेरिका में हो गई। अब
आप बहनों को तो पहले बच्चा होने वाला है तो पहली बार जाना ही पड़ेगा, तो आप चले गए। तो ये हो गया क्षेत्र वृद्धि। मैंने केवल बहनों की बात की है, मैं बात करता हूँ बिजनेसमैन भी कर सकता है। अपन सब चर्चा करने वाले हैं, मतलब बिजनेस की वृद्धि करना है तब भी कर लेते हैं। किस तरह से करते हैं कि भैया मैंने तो कहा था कि अपने यहाँ से मुंबई से इतना किलोमीटर जाऊंगा, इतना किलोमीटर जाऊंगा। अब मेरे सारे कस्टमर किधर है, वो तो नॉर्थ में है, तो ऐसा करता हूं मैं कि इधर से कम कर देता हूं, उधर कर देता हूं। पहले 50-50 था, 100 था, अभी भी 80-20 हो गया, बराबर तो 100। कहां मेरे ब्रेक हुआ? ये इंटेलिजेंस से जो है अपन ने क्षेत्र वृद्धि की सीमा को परिवर्तन कर दिया। तो इन सबको किसके अंदर लिया अपन ने? देश वृत्त के, ये दिग्व्रत के, दिग्व्रत की बात चल रही है अभी, तो दिग्व्रत के अतिचार में लिया। देखिए मैंने ये देखिए 5 अतिचार के नाम लिखने के बाद में ऊर्ध्वव्रतिकम, अधोव्रतिकम, तिर्यग्व्रतिकम, क्षेत्र वृद्धि और स्मृतिदानानि, इसके बाद में क्या लिखा? इन अतिचारों के कारण क्या है? प्रमाद से मर्यादा का ध्यान नहीं रखना, नंबर 1। नंबर 2, मोह से मर्यादा का उल्लंघन करना इंटेलिजेंटली, चालाकी से। और चौथा, तीसरा लिखा विशेष परिस्थिति। बात कौन सी चल रही है? जीवन भर दिशाओं संबंधित जो हमने मर्यादा बांधी थी, वह किसी कारणवश उसमें ऊर्ध, अधो, तिर्यक के अंदर उसका उल्लंघन करना, ये 3 अतिचार है। और क्षेत्र वृद्धि में ली हुई मर्यादाओं में वृद्धि करना, और 5वें के अंदर भूल जाना, मतलब अपने को याद नहीं रखना। तो याद नहीं रखना यह भी आपका दोष है। जगत में भी पुलिस नहीं पकड़ेगी, मुझे ध्यान नहीं था, मुझे याद नहीं रहा कि मुझे जो है ये मास्क पहन के जाना है, कि ड्राइविंग लाइसेंस साथ में रखना है। भूलने का कोई भी माफी नहीं, आपको याद रखना पड़ेगा। भैया जिनागम में भी अगर आपने व्रत लिए तो आपको डायरी में लिखिए, आप याद रखिए, जीवन भर उसको आपको निभाना पड़ेगा। तो उसको 5वां अतिचार, उस भूल की भी माफ नहीं की। लेकिन कारण क्या है कि जैसे पहले देखिए हमारा व्यापार के कस्टमर थे, एक पर्टिकुलर कंट्री में ज्यादा थे, लेकिन वो हमारी सीमा से आगे था, लेकिन दूसरी तरफ की दिशा के अंदर जो है कोई बिजनेस नहीं था। तो हमने टोटल डिस्टेंस बढ़ाकर उधर 80 कम कर दिया और इधर बढ़ा दिया। तो इस प्रकार से नहीं चलेगा। व्यापार की सीमा को एक तरफ से घटाकर दूसरी तरफ पर जहां ग्राहक अधिक हो, बिजनेस ज्यादा हो, नफा ज्यादा हो, प्रॉफिट ज्यादा हो, उधर बढ़ा लेना। हो सकता है, हो क्या सकता है, ऐसा करते हैं। हमें यही बता रहे हैं, आचार्य उमा स्वामी को सब ध्यान था कि हमारे पंचम काल के कितने इंटेलिजेंट श्रावक होंगे, इसलिए उन्होंने सब नियम मंजू जी बहुत अच्छी तरह से बताए। दूसरा, कोरोना आ गया, भूकंप आ गई, बाढ़ आ गया, आदि विषम परिस्थिति में आपका सीमा का उल्लंघन करने की बात आ सकती है, विषम परिस्थिति। दूसरा क्या है कि आपका कैलाश पर्वत पर यात्रा करने जानी थी, अष्टावक्र की करनी थी। अब ट्रेन में तो कोई जाता नहीं, विभा जी जाएंगे तो सीधा फ्लाइट पकड़ेंगे अपन, तो नहीं, बेंगलोर से डायरेक्ट मिल जाएगी, नहीं तो मुंबई आ जाएंगे अपन। लेकिन वो फ्लाइट जाती है अन्य कंट्री के ऊपर से, और मान लो हमें उस कंट्री में नहीं जाने का नियम था, तो अपन तो जा तो रहे कैलाश पर्वत पर, जाकर रहे कैलाश पर्वत पर, जिस तीर्थ यात्रा पर जा रहे वहीं जा रहे हैं। लेकिन हमारे को वो जो फ्लाइट में जा रहे हैं, वो विमान है, वह दूसरे कंट्री में ले जाके जाएगा एयर से, तो उसकी सीमा का उल्लंघन होगा। ऐसा जिनागम के आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। आप कीजिए, अवश्य कीजिए, ट्रेन से जाइए, बस से जाइए, अगर आपने सीमा ली है तो। इसी तरह से हमने आपको बता दिया कि कोई जैसे मिलिट्री में काम करता है और उसने कहा था मैं इस देश में नहीं रहूंगा, उसके अंदर प्रवेश नहीं करूंगा। अब उसकी नौकरी मिलिट्री थी, तो उसके अंदर जो है आपका नियम का भंग होगा। यहाँ पर वो मर्यादा नहीं लगेगी कि आपने तो भैया क्या करें, नौकरी करनी थी तो करना था। लेकिन यमपाल चांडाल को याद रखना मना कर दिया था कि आज अष्टमी चतुर्दशी है,
मैं नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। तो ये व्रत की बात जो है, पांचवें गुण स्थान की बात है भाई, तो इसके अंदर तो आपको नियम को पालन करना ही पड़ेगा। कौन से व्रत की बात हो गई कमलेश जी? दिग् व्रत। अब कौन से व्रत की बात आएगी? देश व्रत की बात आएगी। दिग् व्रत और देश व्रत में गणेश जी अंतर क्या है कि जो अपन ने सिम ली थी उस सीमाओं के अंदर अब अपन ने और करना। अब ये एक वीक के लिए भी ली जा सकती है, ओवरनाइट के लिए ली जा सकती है, एक महीने के लिए ली जा सकती है। अपन चाहें उतनी सीमा को कम कर सकते हैं। जैसे आज अपने को पता कहीं जाना नहीं है कि भैया आज तो मैं एरोली से बाहर कहीं नहीं जाऊंगा, मंदिर जाऊंगा, दिन भर स्वाध्याय करूंगा, आज मैं वीटी में नहीं जाऊंगा। गणेश जी ऐसा कर सकते हैं और श्रावक को करने का आदेश है इस तरह से कि आप बैठकर प्रयास कर सकते हैं कि भाई अपन आज गए, मंदिर गए, अपना पूजन पाठ करेंगे अपन वहां पर, और नहीं जाएंगे कहीं, आज संडे को काम नहीं है। अब आप बोलेंगे आपने तो पहले देख लिया कि मेरे को कुछ काम नहीं है और सब कुछ घर में उपलब्ध है, फिर ऐसे नियम लेने में क्या कैसे होगा नियम? ऐसा किसी को मन में आशंका उठ सकती है। तो भाई बात है कि अगर एक बार आपने ऐसा नियम ले लिया और कोई भी परिस्थिति आ जाए तब उस परिस्थिति में उस नियम को नहीं भंग करेंगे और आपको व्रत का पालन होगा। एक पॉइंट कितना बोला मैंने? एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होगा कि आपने ये नियम ले लिया कि मैं जहां पर हूं, मान लो मेरा घर एरोली के अंदर है, आई लिव इन एरोली, मैं एरोली के अंदर रहता हूं, मुझे इस एरिया से 5 किलोमीटर से अधिक नहीं जाना है, तो उसके बाद जितने भी हिंसा, झूठ, चोरी, कुशिल परिग्रह, उन सब पापों के अनुमोदना रूप किसी भी तरह से कृत कार्य अनुमोदना, सब तरह से पापों से बच जाएंगे, सब तरह से पापों से आप बच जाएंगे। ये हो गया। दूसरी बात, आपने नियम तो ले लिए नहीं जाऊंगा मैं वीटी स्टेशन तक एरोली से बाहर से, लेकिन समय कहाँ बिताया? टीवी में, दूसरी अन्य बुक पढ़ने में, तब भी वह आपका नियम ज्यादा फल नहीं देगा। आपको उस समय स्वाध्याय ही करना चाहिए, क्यों? अपने भूमिका के अंदर अपने दैनिक षट आवश्यक कर्म करने के बाद में स्वाध्याय ही प्रंत बताया गया है, तो उस पर ध्यान रखना चाहिए। भाई सब विवेक अपने ऊपर है। और अंतिम था कि लिए गए नियम को आजीवन भर अपने को याद रखना चाहिए। अब देश व्रत जो आया था जिसके अंदर अपन बात कर रहे थे, उसका सूत्र का उच्चारण करते हैं। कंदर्प, पहला शब्द, थोड़े कठिन शब्द आ रहे हैं आज। कंदर्प, कोतकुच, मोखर्य, पढ़ा आपने? कंदर्प, कोतकुच, मोखर्या, समीक्षादि, कर्णापी। आने पंडित जी से आप 30 बार बोलेंगे। अनर्थ दंड क्या है? देश व्रत का आएगा ना। ओके, पहले अपन ने देश व्रत ले लेते हैं, बराबर है। तो सूत्र नंबर 31, आन्यन, प्रेष प्रयोग, शब्द, रूपानुपात, उद्गल, शेपा। 32 सूत्र बाद में लेंगे, पहले 31 ले लेते हैं। आन्यन, प्रेष प्रयोग, शब्द, रूपानुपात, उद्गल, शेपा। इसमें भी 5 बोल है। पहला बोल है आन्यन, दूसरा बोल है प्रेष्य प्रयोग, तीसरा बोल है शब्द, चौथा बोल है रूपानुपात और पांचवा बोल है पुद्गल शेप। देखो इन्होंने पत्थर वगैरह फेंकने को पुद्गल कहा है, पुद्गल कहा है ना? पत्थर भी कह सकते हैं, घंटी भी कह सकते हैं, है ना? पुद्गल शेप करते हैं चर्चा। इसके 5 बोल है, किसके हैं? देश व्रत के। बहुत ही कितने प्रैक्टिकल उमा स्वामी ने इतने 2000 वर्ष पहले सब सोच लिए। अन्य, अपने द्वारा संकल्पित देश में ठहरे हुए पुरुष को प्रयोजन किसी वस्तु को लाने की आज्ञा करना आनयन है। देखिए, पहला है आनयन, दूसरा है प्रेष प्रयोग। किसके इंतजार की बात चल रही है? हमारी बात चल रही है देश व्रत की। मर्यादा से बाहर की चीजों को बुलाना। आप तो नहीं जा रहे, लेकिन आपका देश व्रत में आपने ये ले लिया कि मैं इसके बाहर नहीं लाऊंगा। और मैंने बहुत ही अच्छा उस दिन उदाहरण दिया था घाटकोपर का, जब अपन ने इस व्रत की चर्चा की थी कि आप एरोली में हैं और आपने नियम तो ले लिया कि मैं एरोली से बाहर नहीं जाऊंगा, और आपको पता चला कि मुलुंड में, घाटकोपर में या वीटी में बहुत कोई सस्ती चीज मिल रही है, डिस्काउंट पर सेल आ गया,
क्योंकि आपने जो लिया है टाइम है, तो उसके लिए आपने मर्यादा से बाहर की चीज को किसी को लेकर मंगवा लिया। यहाँ पर आपने अगर ऑनलाइन बुकिंग, आप तो गए नहीं, लेकिन आज तो ऑनलाइन बुकिंग हो गया है, और जहां पर डिस्काउंट चल रही है और उस शॉप के अगर बाहर शॉप है वहां से आपने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया। कैसे कर दिया? ऑनलाइन, क्योंकि आजकल आप लोग सब किराना वगैरह खरीद रहे हैं, सब ऑनलाइन खरीद रहे हैं, और मैंने दुकान होते ही है, और आप लोग सबकी हो गई है, आपने ले लिया है, और आपको पता चला कि डिस्काउंट हो रहा है, तो आपने ऑनलाइन ऑर्डर को बुक कर दिया, नहीं चलेगा। आपने किसी को भेज दिया, बुला लिया, नहीं चलेगा। वो भेज कर बुलाना प्रेस प्रयोग दूसरा हो गया कि आपने कहा मैंने ऑर्डर नहीं बुक किया, लेकिन मुकेश भाई के यहाँ पर तो दुकान में जो काम करता है उसको भेज दिया, भैया चले जा रामू, तू जाके लिया। मुकेश भाई प्रेस वो किस में आएगा? प्रेस प्रयोग में। आपको जहां तक कि आपने सीमा बांधी है, न आप जा सकते हैं, न आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, न आप किसी को भेजकर मंगवा सकते हैं, न आप अपनी सीमा से बाहर किसी भी चीज को शब्दानुपात मतलब बोलकर, जैसे आपको उधर नहीं जाना है और आपको किसी को उधर से, जैसे आपकी जहां तक बाउंड्री लिमिट है और वहां पर एक केले वाला खड़ा हुआ है और वो दूर से पड़ा हुआ है, तो आपने उस जगह के पास जाके अपनी बाउंड्री लिमिट पर शब्द बोला, अरे केले वाले भैया जरा इधर आना। देखो पल्लवी जी बहुत प्रैक्टिकल बात बताई मैंने। कलिंगर खरीदेंगे आप लोग, तो कलिंगर आजकल तो समर चल रहा है, आम खरीदेंगे आप तो वो ठेले वाले को बुला लेना, वो भी शब्द बात से नहीं चलेगा, मतलब बोलकर भी आप काम नहीं करवा सकते। ये तो मैंने एक उदाहरण दिया है, प्रैक्टिकल जीवन में हर एक को अपने अपने इसके उदाहरण बताने हैं। आगे देखिए, रूपानुपात मतलब मर्यादा से बाहर आदमियों को अपना शरीर दिखाकर, मतलब हाथ दिखा, अब बोले भी नहीं, बुलाए भी नहीं, उस आदमी को बुलाना। अभी तो आपने कहा था केले वाले, एक केले वाले इधर आ, शब्द को बोल के बुलाया। अब केले वाले नहीं बोला आपने, क्योंकि आपको तो नियम है, तो आपने बोला, ताली बजाई, आवाज किया, इशारा किया। देखिए उमा स्वामी आचार्य ने कि अपन कितने इंटेलिजेंट हो सकते हैं, किस तरह से व्रत को भंग कर सकते हैं। प्रीति जी मतलब आप देखिए ना, कितनी तरह से सोचा उन्होंने कि आप उसको नहीं बुला सकते हैं, और अंत में पुद्गल शेपा। अब जिस भाई को हमको बुलाना सीमा से बाहर, वो देख नहीं रहा था, और वो हो सकता है उसकी टर्बन बांधी हो और एक कंकर का पत्थर उठाया और उसको फेंक दिया। ठीक है, अरे आप कहेंगे इतने तो आजकल हम करते ही नहीं है, लेकिन मैं बताऊं आपको क्या करेंगे आप मोबाइल की घंटी मार देंगे, उस आदमी को बुलाना और मोबाइल भी पुद्गल शेप में आएगा, और बताओ क्या कह रहे हैं? अरे व्हाट्सएप और पुद्गल अपना मोबाइल ऐसा जीवन बन गया है, ऐसा जीवन बन गया है? क्या भाई पल्लवी जी, अपने को लगेगा ऐसा मोबाइल से बुलाने का? अपन कहाँ गए, अपन ने व्हाट्सएप कर दिया, व्हाट्सएप के बिना तो लाइव चलती नहीं। गणेश जी कितनी प्रैक्टिकल बात अपन ने सोची है, मतलब उस समय न व्हाट्सएप था न मोबाइल था, लेकिन आपने इसको पुद्गल शेपा कहकर पांचों अतिचारों को आचार्य उमा स्वामी ने बता दिया। और इसके बाद में जो तीसरा जो गुणव्रत है उसका नाम है अनर्थ दंड व्रत। ये अपनी बात हो गई, ये अपन ने बात कर लिया। हाँ, अनर्थ दंड व्रत, जिसका कि अपन ने पहले जो है पाठ करना शुरू कर दिया था। ये 32 नंबर का सूत्र है। ठीक है कमलेश जी, 30 नंबर सूत्र में आ गया, कंदर्प कुछ मोखर्या समीक्षाधि कर्णो भोग परिभोग नर्तक्यानि, ये सूत्र नंबर 32 है। और अपने अनर्थ दंड व्रत, अनर्थ दंड व्रत की अपन को एक शब्द में ध्यान रखना, खाली पीली बिना काम के दंड भोगना। खाली पीली शब्द जो है ना, खाली पीली फोकट में बिना काम के पाप का बंद करना। भाई सीधी भाषा में भाई गणेश जी बहुत अच्छा लग रहा है आपका, देख के बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मतलब अब आए, खिड़की खुली हुई है और बोल रहे हैं, मतलब याद आ गई मुझे ऐरोली मंदिर के मानस स्तंभ की।
मतलब याद आ गए भगवान के, अजित नाथ भगवान की जय बोल के ही कर रहा हूं मैं स्वाध्याय। मतलब आप ये देखिए कि अनर्थ दंड व्रत मतलब ऐसे कार्य जिससे हमारा कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं हो। और एक बात बता दें, अपन को इससे बोलने से पहले बता दूं, अपने अधिक बहुत सारे पाप दिन में 24 घंटे में अनर्थ दंड व्रत से ही चल रहे हैं। आप टोटल पापों को करेंगे ना तो बहुत सारे पाप जो है अनर्थ दंड व्रत है। उसके क्या हुआ, उसने क्या किया, कोरोना काल में कोई आपके रिश्तेदार आ नहीं रहा है, जिसके आप नहीं जा पा रहे उनके किसी न किसी को याद कर लिया, उनके बारे में बात किए जा रहे हैं, न कोई सुन रहा है किसी की बात, सारे अनर्थ दंड, जिसको कहते हैं ना रामायण शुरू कर दी। वो रामायण नहीं, वो रामायण तो अच्छी थी, वो तो बात अलग है। रामायण शुरू कर दी मतलब खाली पीली की बातें शुरू कर दी। अनर्थ दंड व्रत मतलब ऐसे कार्य जिसके करने से हमें कोई प्रयोजन की सिद्धि नहीं हो और पाप का भंग हो, ऐसे कार्यों को कहा गया अनर्थ दंड व्रत। उनके अतिचार बताएंगे। हमने अनर्थ दंड व्रत की तो बात कर ही ली थी पहले। पहले अतिचार का नाम है कंदर, राग से हास्य सहित अशिष्ट वचन बोलना। बहुत करते बच्चे हास्य से, हंसी मजाक से। कोतकुच, शरीर से कुचेष्टा करना। मैं शब्द नहीं जानता हूं, चिमटियां भरना। अब उसको आप क्या बोलते हैं, किसी बच्चे को ले लिया पीछे से, उसको यूं ऐसा कर लिया, जो भी शब्द वो शरीर से, उसकी जाके पीछे से किसी ने बोला उसके पीछे थप लगा दिया। होते हैं बहुत से लोगों के, बड़े होते हैं एक ऐसे बात करके बात करेंगे, मतलब उसको बोल दिया उसको कोतकुच। पहले में वचन से था अशबेन, इसमें जरा मन वचन काय से भी लेना। अनर्थ दंड व्रत में इन्होंने तीनों जोड़ा है। ये पांचों जो बोल है ना बहुत जोरदार है, किसी में वचन है, किसी में मन वचन है, किसी में काय है। तो अब देखो अपन ध्यान देते हैं थोड़ा सा। देखिए कंदर, राग में हास्य सहित अशिष्ट वचन बोलना, ठीक है। तो राग तो मन में और आप वचन बोल रहे हैं। कोतकुच, शारीरिक कुचेष्टा करते हुए अशिष्ट वचन बोलना। तो पहले और दूसरे में वचन क्या हो गया, दूसरे में काय भी आ गई है ना, दूसरे में काय भी आ गई और वचन भी है। पहले में वचन था, अंतर पता चला विभा जी? जी सर, जी सर, आप नोट करें ना, अपनी बुक में नोट करते चलिए। ये पॉइंट नोट करना है कि इनमें कहां पर वचन है, क्या पल्लवी जी, कहां पर मन है, कहां पर तो देखने का। तीसरे में क्या बोला उन्होंने, मोखर्य, दृष्टा पूर्वक आवश्यकता से अधिक बोलना। बोले जा रहे हैं, बहुत लोगों की आदत होती है मुकेश भाई, कुछ लोगों की आदत होती है, मतलब एक बार बोलना शुरू किया ना, बोले जा रहे हैं बोले जा रहे हैं बोले जा रहे हैं, हो गया ना भाई, हो गया ना, बोले जा रहे हैं। और आगे बोला असमीक्षाधिकरण, बिना प्रयोजन मन वचन काय की अधिक प्रवृत्ति करना। इसमें तीनों ले लेना, मन वचन और काय की अधिक प्रवृत्ति करना। मतलब वचन क्रिया पहले में, दूसरे में वचन काय, तीसरे में भी वचन काय और मन हो गया। इतना नोट कर सकते हैं आप लोग, सोचिएगा, मैंने ऐसे इसके बारे में सोचा था। और अंत में लिखा उपभोग परिभोग नर्तक क्या नहीं। मतलब यहाँ पर एक ध्यान देना, यहाँ पर शब्द किया उपभोग परिभोग, और कई जगह आपको मिलेगा भोग और उपभोग। आप ध्यान देना, भोग और उपभोग। और जब जहां भोग और उपभोग लिखा हो तो वहां पर क्या अर्थ करते हैं कि भोग जो एक बार प्रयोग में आने वाली वस्तु हो, और उपभोग में बार बार प्रयोग में आने वाली वस्तु हो। लेकिन भाई यहाँ पर जो है ना, आचार्य ने क्या लिखा, उपभोग परिभोग। तो यहाँ पर उपभोग को भोग की वस्तु लेना, और परिभोग को जो अपन उपभोग समझते वो लेना। बात एक ही है, उपभोग और परिभोग में दोनों वस्तुएं आ गई है, जो एक बार प्रयोग हो और जो बार बार प्रयोग हो। ऐसे जो है उनके आवश्यकता से अधिक संग्रह करना, ये अनर्थ दंड व्रत के अतिचार है। देखो भाई, अनर्थ दंड व्रत के अतिचार पर बहुत बड़ा ध्यान रखना है। इसके अंदर वाटर यूजेस, इलेक्ट्रिसिटी यूजेस, गैस यूजेस सब आ जाएगा। कमलेश जी, तीन ही शब्द बोले मैंने, कौन से बोले, पानी का प्रयोग वाटर यूजेस, दूसरा बोला इलेक्ट्रिसिटी यूजेस, गैस, ठीक है, गैस का यूजेस। देखना है घर में अपने को, घर में अपन क्या
एक्सेस गैस तो नहीं जला रहे हैं। ये बहुत प्रैक्टिकल चीज की बात कर रहे हैं अपन लोग। 3 यूजेस की बात करेंगे। ये देखा मैंने लिखा रिलेटेड टू वाटर यूजेस, पानी का प्रयोग, इलेक्ट्रिसिटी यूजेस, कुकिंग गैस एंड जस्ट फन टाइम पास, खाली पीली मजा करने के लिए बहुत सारे अनर्थ जरूरत के पाप को हम बांधते हैं। विभा जी 4 पॉइंट बनाए मैंने। मंजू जी जी, सर, जी सर, वाटर का यूजेस मतलब पानी का अमर्यादा यूज करना, ध्यान नहीं रखना, अविवेक रखना, इलेक्ट्रिसिटी का, कुकिंग गैस का, और जस्ट फन टाइम पास। अगर हम इसको ही देख लें तो पहले अपन खुद ही सोचे ना कि वाटर यूजेस, अब अपन उठे वाटर यूजेस पूछे तो बड़े पंडित जी तो बोलते हैं ये कि अगर आपको आधा पानी गिलास पीना है तो आधा ही लीजिए, पूरा मत लीजिए। बिल्कुल, ये बहुत ध्यान रखने की बात है, जितना चाहिए। देखो हमारे कल्पना बहन जी हैं, वो कहते हैं कि पानी को घी की तरह से प्रयोग करो, पानी की एक एक बूंद को घी की तरह से प्रयोग करो। कौन से? शुद्ध घी की तरह से। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोग करते, लेकिन अगर घी अगर किसी तरह से बड़ा चम्मच घी का लिया और वो आपके फ्लोर पर गिर गया तो बहुत से लोग उसको किस तरह से उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? पूरा बड़ा चम्मच था, गिर गया किस तरह से, तो उसको तो उठाएंगे, लेंगे, कहीं गंदा थोड़ी नहीं हुआ है, और हो सकता है कोई नहीं देखा तो उसको रोटी को चौपड़ के भी दे देंगे आपको, रुचि जी, ठीक है ना। और बाहर तो होता ही है। सिर्फ मैं तो याद दिलाता हूं कि अपने को सोचना है अपन घी के बारे में कितना है। और एक गिलास आप खाना बना रहे हैं, खाना बनाने के लिए पानी तो पड़ा ही हुआ आपके पास में। विभा जी आपने मसाला डिब्बा के लिए लेने के लिए हाथ डाला और आपके हाथ से पानी गिर गया, आपको इस बात का तो दुख होगा कि अब अपने को साफ करना पड़ेगा, लेकिन पानी ज्यादा ढुल गया, वेस्ट हो गया, इसका दुख नहीं होगा। जैसे घी गिर जाएगा देखो ये तो होगा कि पानी गिर गया तो आपको हो सकता है किसके लिए कि घर में काम वाली बाई तो आने रही है और एक गिलास और गिर गया और अपने को पोछा लगाना पड़ेगा, ये तो दुख होगा। लेकिन इस बात का दुख नहीं होगा आपको कि वो घी की तरह जैसे दुख होता है ना, ऐसे दुख नहीं होगा। सुबह ब्रश करते हैं, क्या करते हैं? पानी नहीं करते नहीं करते, मैं जनरल बात करता हूँ, वॉश बेसिन पर जाकर ही लोग ब्रश करते हैं। और वॉश बेसिन पर आज के जमाने में कोई ऐसा नहीं है कि अगर जैसा भी है वो वॉश बेसिन पर नल खोला, चाहे उसमें कपड़े की थैली लगा दी आपने, अच्छी लगाई है आपने, कपड़े की बांधी है बराबर, अच्छा मोटा कपड़ा, लेकिन उसको क्या करेंगे आप जब तक ब्रश कर रहे हैं तो नल खुला ही हुआ है, खुला ही हुआ है, नहीं करते। पानी में लेंगे, शावर में नहाएंगे। देखिए शावर में नहाना तो अनछना पानी का दोष लगेगा लगेगा। मैं तो कह रहा हूं कि आप बाल्टी भर के नहा रहे हैं, अब आपके पास तो बहुत बड़ी बाल्टी है, परिवार बड़ा था, पूरा कोई नहीं आया, अभी बाजी परिवार बड़ा तो बड़ी बड़ी बाल्टियां होगी, अब आपको नहाना है, भरी तो नल से पूरी भर ली, आधी रही तो फिर धो दी। और आप नहीं करें, लेकिन आपके जो काम करने वाली बाई है वो किस तरह से पानी को आपके लिए यूज प्रयोग करते। देखिए वो बर्तन मांजेगी तो पूरा नल में तो बहुत होता है, आपके सूरत में पता नहीं, लेकिन पूरा नल खोल के रखेगी। वो लगती है कि उसको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, शायद वो पानी से ही सारा उसका जो बर्तन जो है उसके साफ हो जाए। वो पानी कितना वेस्ट जाता है, कितना वेस्ट जाता है, आप उसकी मर्यादा नहीं कर सकते। जबकि बर्तन साफ करने का भी तरीका था पुराने जमाने में, क्या था? राख से करते, राख से करते। सबसे पहले तो जो बर्तन जो थे उसमें जो सारी सामग्री डर्टी जो चीज थी ना उसको साफ करके एक तरफ निकाल लेते थे, और थोड़ी सी जो है, अब वो रतलाम में तो आशा बहन को आइडिया है कि वो पानी कम था तो वो लोग तो बड़े प्रयोग, आशा बहन तो रतलाम में थे ना, तो उनको तो पता है कि थोड़ा सा पानी रखेंगे, पहले सारे बर्तन का वो कचरा साफ कर लेंगे, फिर उस पानी से लेकर धीरे धीरे करेंगे, तो उनके बर्तन धुल जाते थे, अच्छे धुलते थे। और आजकल इतना पूरा नल चला के धोते हैं और फिर भी आप देखेंगे तो आपको गंदगी मिल जाएगी। तो ये जैन धर्म बड़ा मतलब विवेक भी सिखाता है, देश की तरक्की भी सिखाता है, वाटर बचाओ वो सब बताता है।
पानी के बारे में बहुत हमको ध्यान रखना है कि पानी खाली नल नहीं छोड़ना। इलेक्ट्रिसिटी की देखिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए अगर जलाते, भाई हमने भी 2 लाइट जला रखी है, याद आ गया मुझे बड़े पंडित, 2 ट्यूबलाइट जल रही है, अब देखो क्या करें, गलती तो हमसे भी हो गई है। हम तो बोलते हैं ना, जब एक लाइट में काम चल सकता तो 2 क्यों जला। मैंने बोलने से पहले लाइट देख ली और गलती स्वीकार कर ली, क्योंकि भाई जिनवाने की बात करें, गलती तो स्वीकार करनी पड़ेगी ना, है ना। तो जितनी आवश्यकता लाइट है उतनी ही जलाओ। और एक बात है, खास तौर से तो क्या होता है कि एक बार घर में लाइट जला दी, चल रही है, हर कमरे में लाइट चल रही है, आप उसमें है नहीं, कोई जाएगा नहीं, ऐसा लगता है कि दिवाली आ गई है ना। और आजकल तो फैशन भी है कि भाई हर एक घर के अंदर डेकोरेट बनाएगा, 10, 15, 20 लाइट, तरह की लाइटें होंगी, चलेंगी। मुझे बड़े पंडित जी की एक बात बहुत अच्छी लगी है कि कोई पूछ सकता है कि लाइट जला रहे हैं भाई, उसमें क्या है, मतलब अपना है, हम पे कर सकते हैं, हमारा बिल पे कर सकते हैं, सब कुछ है। तो उसमें यह है कि वो लाइट बनती है ना, उसमें कितने जीवों की हत्या हुई है, आप उसका अधिक प्रयोग कर रहे हैं, आपको आपकी भूमिका के अंदर उतना ही प्रयोग करेंगे तो उतनी लाइट की डिमांड कम होगी और उस तरह से उसका जो है उसका खर्चा कम आएगा। गैस के चूल्हे के लिए तो भाई अनर्थ दंड व्रत तो वास्तव में इस पर तो इतनी बड़ी चर्चा है कि अपन करते रहे। और एक बार सभी को अमाइन जाना चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए। अमाइन में आज भी सूखे बर्तन मजते हैं, वहाँ की चर्या देखने लायक है। अच्छा, आज भी सूखे मत से ना। बहुत बढ़िया रुचि जी। तो बस ये है, अपन अपन कितना जीवन में मतलब अपन उतार सकते हैं। ये 2 आश्रम अधिकार मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, 6ठे और 7वें। इसके अंदर अपने को स्वामी आचार्य ने मतलब अपना जीवन आचरण में कैसे करें, कम से कम अनर्थ दंड हम अपने जीवन में कम करके अपना कल्याण करें और मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। तत्व ज्ञान को समझना बहुत आवश्यक है, उसी के लिए अपन तत्वार्थ सूत्र का यहाँ पर स्वाध्याय कर रहे हैं। हम सबों को इसी प्रयोजन की सिद्धि हो, इसी मंगल कामना से अभी हम यहाँ पर विराम लेते हैं, आगे की विशेष चर्चा फिर करेंगे। अरे बीच में यहाँ पे सुमित जी भाई साहब है क्या? चलिए नहीं है तो मैं आप सभी को, जैसा कि आप सभी को विदित है कि हमारी जैनिज्म साधर्मिक वात्सल्य योजना जो चल रही है, इसके अंतर्गत ये सभी हमारे कॉन्टेक्ट्स हैं, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही हमने आपको एक और सूचना दी थी, जो हमारा कल का कार्यक्रम है दिनांक 13 मई पंडित चेतन मेहता राजकोट, इसका कार्यक्रम इस प्रकार है। सुबह प्रातः 6:30 बजे से 8:30 बजे तक जिनेंद्र अभिषेक एवं श्री सर्वज्ञ देव विधान, इस प्रकार यह कार्यक्रम रहेगा। 8:30 बजे से 9 बजे तक सतपुरुष कांजी स्वामी जी का सीढ़ी प्रवचन चलेगा और उसी के पश्चात 9:15 से 10 बजे तक सर्वज्ञता और कांजी स्वामी स्वाध्याय डॉक्टर राकेश जी शास्त्री नागपुर जी के माध्यम से रहेगा। तत्पश्चात दोपहर कालीन कार्यक्रम में 2:30 बजे से 4:30 बजे तक कवि सम्मेलन रहेगा, जिसके संचालक पंडित गणतंत्र जी शास्त्री आगरा से हैं। सायकालीन सत्र में 6:30 से 7 बजे तक जिनेंद्र भक्ति होगी और 7 साढ़े 7 बजे तक तत्व चर्चा होगी और 7:30 बजे से 10 बजे तक पंडित चेतन भाई व्याख्यानमाला हो, जिसके वक्ता एवं विषय हमने डिस्कस किए थे वे यहाँ पर है। चेतन भाई पर पूज्य गुरुदेव श्री का प्रभाव, जैन शासन की प्रभावना में पूज्य गुरुदेव श्री का योगदान, पूज्य गुरुदेव श्री के व्याख्यानों में सम्यक दर्शन और उसका विषय, पूज्य गुरुदेव श्री की दृष्टि में पुण्य का स्थान, पूज्य गुरुदेव श्री और क्रमबद्ध पर्याय, पूज्य गुरुदेव श्री के व्याख्यानों में एकांत व अनेकांत का विवेचन, पूज्य गुरुदेव श्री के व्याख्यानों में चारों अनुयोगों का स्थान। इस प्रकार ये हमारे विषय हैं
और आप सभी लोग इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। जो आपकी कल की सायंकालीन कक्षा रहेगी वह यथावत रहेगी, परंतु उसकी लिंक आपको अदर प्रोवाइड करा दी जाएगी। कक्षा सायंकालीन यथावत रहेगी। इस लिंक पर हमारा जो ज्ञानोदय भोपाल से कार्यक्रम है वह कार्यक्रम चलेगा, बाकी रहेगी। और उससे अगले दिन 14 तारीख अक्षय तृतीया का कार्यक्रम है, जिस कार्यक्रम के बारे में हम आपको कल सूचना अवश्य दे देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी से प्रश्न मंच होता है। आदरणीय मुकेश जी भाई साहब से निवेदन करता हूँ, मैं यहाँ से कार्यक्रम। हाँ जी भाई साहब, आज अपने दीर्घव्रत, देश व्रत और अनर्थ दंड व्रत की बात ली थी। इन तीनों को या एक खाली एक को, दीर्घव्रत के अत्याचार को पूरा सूत्र बोल के कौन बताएगा? मेरी तो इच्छा है आज आदरणीय भाई साहब गणेश जी साहब बतावे तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि आपका योग दिनों के बाद बेटा है और आपसे ये निवेदन है कि आप बताओ गणेश जी भाई साहब। लेकिन गणेश जी हमारे बीच में डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। अच्छा अच्छा, तो अब कोई भी बतावे तो हैंड रेज करे। विभा जी आप बताइए। हाँ आप बताइए आप। हाँ बताओ आप। अभी पहले मैं वो पढ़ रही हूँ। ऊर्धा चलो धस, ठीक है, थोड़ा आप। हाँ, ऊर्धा धस तिर्यक व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृतन राधा नानी, ये तो श्लोक हुआ। अभी दीर्घव्रत के 5 अतिचार हैं। विशुद्धि में वृद्धि करने के लिए गुणव्रत होते हैं। अब दीर्घव्रत के 5 अतिचार हैं, उसमें है ऊर्ध्व व्यतिकृत, तिर्यक व्यतिकृत, अधो व्यतिकृत, क्षेत्र व्यतिकृत, स्मृध्यानानि, ये 5 हैं इसके। बराबर, ठीक है। मुकेश जी भाई साहब, इनके कमलेश जी से पूछे, इनका उच्चारण काफी अच्छा है, एक बार जरा। हाँ जी हाँ, इनसे पूछे, बहुत अच्छा। कमलेश जी आप बताइए, इसका उच्चारण करिए इस सूत्र का। यहाँ पे मुकेश जी यहाँ पे दीप्ति जी बताना चाह रही है, दीप्ति जी बताना चाह रही है। हाँ जी हाँ, बताने 1 मिनट जरा ऊर्ध्वाधस बोल दीजिए कमलेश जी, फिर आपको नंबर चला जाएगा। ऊर्ध्वाधस बोला था इसलिए मैंने। बोलो। हाँ बोलिए। हाँ जी हाँ बोलिए। ऊर्ध्वाधस तिर्यक व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यंत राधा नानी। ठीक है, दीप्ति जी बताइए आप। ऊर्ध्वाधस तिर्यक व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यंत राधा नानी। ऊर्ध्व व्यतिक्रम, अधो व्यतिक्रम, तिर्यक व्यतिक्रम, क्षेत्र वृद्धि और स्मृत्यंत राधा, ये 5 दिग्व्रत के अतिचार हैं। और उसको और भी ऊर्ध्व व्यतिक्रम यानी अब जो निर्धारित सीमा है उसका उल्लंघन करना। इसमें ऊर्ध्व, अधो और तिर्यक व्यतिक्रम में तीनों में ऐसा है, मर्यादा से अधिक नीचे, अधो यानी नीचे, और तिर्यक में यानी समान स्थान से मर्यादा से अधिक लंबे जाना, और क्षेत्र वृद्धि में मर्यादित क्षेत्र को और बढ़ा लेना, और स्मृत्यंत राधान में जितनी मर्यादा ली है उसको भूल जाना या प्रमाद से मर्यादा का ध्यान नहीं रखना। ये 5वां स्मृत्यंत राधान है। अब अपने एक प्रश्न इसके अंदर है, त्रियंग व्यतिक्रम का क्या अर्थ है? त्रियंग व्यतिक्रम में कितनी दिशाएं आएगी? 8 आएगी, 8। 4 दिशा, 4 दिशा। देश व्रत की अतिचार कौन बताएगा? हरिचंद जैन बताएंगे, हरिचंद जैन। ठीक है, बताइए जी। देश व्रत का मतलब है जो आपने जो नियम लिया है वो जो जो
जो नियम लिए थे ना दिग्वर्त का, उससे कम कम होता है। जैसे देश व्रत में जो नियम लिया है, जैसे 5 किलोमीटर एरिया से बाहर नहीं जाना, तो ऐसे नियम ले लेना। इसके अच्छा वो बोलो इसका सूत्र, आर्यन प्रेषा प्रयोग शब्द रूपानुपात उद्गल प्रक्षेपा। आयन मतलब मर्यादा से बाहर की चीजों को, मर्यादा जितनी मर्यादा लिए उससे बाहर से चीज मंगाना। जैसे कि हमने बोरीवली तक की मर्यादा है, तो उससे आगे जो दुकान वगैरह है वहां से कोई चीज मंगाना है तो किसी दूसरों को भेज के मंगवा लेना, तो वो नहीं लेना है। और प्रेष्य प्रयोग तो मर्यादा से बाहर न आप जा सकते हो और न किसी से कोई चीज मंगवा सकते हो। शब्द किसी से बोल कर कि जैसे केला वाला खड़ा है तो उसको आवाज लगा दें कि भैया केले वाला आना, तो उसको ऐसे बोल के नहीं बुलाना। और रूपानुपात का मतलब है कि जो मर्यादा से बाहर है, अपन ने जितनी मर्यादा ले रखी है उससे बाहर के उनको इशारे से बुलाना। इशारा नहीं करना है, उनको इशारे से भी नहीं बुलाना है। और उद्गल प्रेषा का मतलब है कि किसी को पत्थर फेंककर या कंकड़ फेंककर और उसको या घंटी मोबाइल की घंटी देकर और उसको बुलाना। बहुत बढ़िया। ये क्या मोबाइल आज है ना, ये मोबाइल उनका है, मेरा नेटवर्क काम नहीं कर रहा है। नहीं, अच्छी आवाज आई, आपकी आवाज अच्छी है, आपकी आवाज बहुत अच्छी आई ना, आपने बहुत बढ़िया उत्तर दिया, बहुत बढ़िया जवाब दिया। आपका स्वाध्याय बहुत अनुमोदना जैसा है, बहुत मजा आया। अब अपने एक प्रश्न आया था, एक शब्द, वो कौन से व्रत के लिए आया था और उसका क्या मतलब है? खाली पीली शब्द पंडित साहब ने यूज किया था, खाली पीली। अनर्थ दंड के लिए, अनर्थ दंड के लिए आया था खाली पीली। बराबर है। अब इससे अनर्थ दंड के जो 5 अत्याचार है वो बताइए, कोई भी एक बतावे। कमलेश जी बहन। कंदर्प, कौतकुच, मुखरिया, समीक्षादि कर्णोपभोग परिभोगा नर्तक्यानि। ये इसके 5 अतिचार है। कंदर्प, कौतकुच, मोखर्य, समीक्षाधिकरण, उपभोग, परिभोग, नर्तक्य, ये 5 अनर्थ दंड निवृत्त के अतिचार हैं। अब कंदर्प, राग से हास्य सहित अशिष्ट वचन बोलना। इसमें वचन शब्द लिया है पंडित जी साहब ने। और कौतकुच, हास्य और अशिष्ट वचन के साथ शरीर से कुचेष्टा करना। और मोखर्य, भ्रष्टता पूर्वक आवश्यकता से अधिक बकवास करना। असमीक्षाधिकरण, बिना प्रयोजन मन वचन काय की अधिक प्रवृत्ति करना। उपभोग, परिभोगानर्थ के, भोग और उपभोग के पदार्थों का जरूरत से अधिक संग्रह करना। ओके, रेडी, ठीक है। आज के प्रश्न उत्तर हो गए हैं, टाइम भी हो गया है आगे के क्लास का।